हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हमने 4.1, 4.2 और पिछले वाले सारे चैप्टर किए हुए हैं। अगर आपने वो वाले नहीं देखे तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, तो अंडरस्टैंड करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, और दूसरी वीडियो में भी मैं वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम 4.3 क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी है एक इस एक्सआई में, लेकिन वो पिछले साल हमारे सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो अगर इस बार हुआ तो करवा देंगे, अदरवाइज अभी तक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग 4.3 में अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, is where a not equal to 0 is quadratic equations। अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके रूट्स पता करने के लिए एक हमारे पास पहले जो हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है। इफ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेयर a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के इक्वल बन गया तो फिर लीनियर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स रूट्स मतलब x की वैल्यू जो भी वेरिएबल है, इट्स रूट्स कैन बी फाइंड y क्वाड्रेटिक फार्मूला, y क्वाड्रेटिक फार्मूला। according to quadratic formula according to quadratic formula according to quadratic formula x किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। ठीक है, where d is called d equal to b square minus 4ac, where d is called डिस्क्रिमिनेट, डी को डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कर रहे हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेट, डी किसके वैल्यू किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो आगे इसकी थोड़ी कंडीशंस बनती है। इफ नेचर ऑफ रूट्स भी हम लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, वो जो रूट्स निकलेंगे उसकी नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स फर्स्ट इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर हमने डी फाइंड करना किस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले से फाइंड करना डी, इफ डी ग्रेटर देन 0 देन यू कैन राइट रूट्स आर रियल, तो आप लिख सकते हैं रूट्स रियल है अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाए। इफ डी इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन, अगर डी इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी इक्वल टू 0 है तो जहां 0 फिल कर देंगे तो रूट्स रियल बनेंगे एंड इक्वल बनेंगे। थर्ड कंडीशन, इफ डी लेस देन 0, तो यू कैन राइट रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन रूट्स डज नॉट
exist, does not exist and not real, not real। ये हमारी कंडीशंस है 3, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी इधर लिख सकते हैं, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट, ओके। ये 3 कंडीशन है। अगर d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ d लेस देन 0 देन रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करते एंड नॉट रियल, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस है 3। पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पता किए, उसकी कंडीशंस पता की, हमने कंडीशन पढ़ी। अब हम रूट्स कैसे पता करते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो जो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट स्क्वायर वाला है, तो आप उसको भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन पहले हम 4.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे जहां उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है, ओके। According to 4.3 XI क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है, पहले वो क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने अभी किया है उसके अकॉर्डिंग अगर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स पता करने हैं, ठीक है। इसके रूट्स पता करने हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम क्वेश्चन को मैच करना, सबसे पहले इसको कंपेयर करना, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने d पता करना है, इसके नेचर पता करेंगे। पहले उन्होंने बोला है कि रूट्स पता करो, चलो पहले हम d पता करते हैं। वी नो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, ओके। तो ये नेचर ऑफ रूट्स पता करने का मेथड है। ये बन गया 49 -8 24, ये बन गया 25। तो d क्या है 25 ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब रूट्स भी पता करने हैं। रूट्स पता करने के लिए वी आल्सो नो दैट, आल्सो नो, ऐसे लाइन लगा लो, x किसके इक्वल -b प्लस माइनस d अपॉन 2a, ठीक है, प्लस माइनस है। अब b की वैल्यू क्या है -7 और d की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 2, ये कितना बन गया 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, ये कितना बन गया x कितना बन गया 7 प्लस 5 अपॉन 2 4, 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो x की वैल्यू बन गई हमारी 12/4, कितना आ गया 3, उधर x की वैल्यू बन गई 2/4 1/2। तो हमारा आंसर है 3 एंड 1/2। तो ये था हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हमने ए बी सी फाइंड किया, डी फाइंड किया। सबसे पहले डी फाइंड करना, वहां से हमें नेचर मिल जाएगी रूट्स की क्या है।
उसके बाद हमने ये प्रोसेस करना है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। रूट्स x की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x। जहां से हम दूसरी बुक से मैच करते हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन माइनस, जहां प्लस नहीं 4x नहीं है, x है इस बुक से। हाँ, 2x स्क्वायर प्लस x है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले इसको भी हमने कंपेयर करना है। कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। अब d फाइंड करना है, d किसकी इक्वल, d स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है 1, 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -4, एक तरह बन गया 1 और ये 8 -4 जो बन गया 1 प्लस 32 जो बन गया 33। तो 33 b ग्रेटर देन 0, greater than 0, d greater than 0, you can write roots are real and distinct। रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पता करना वो रूट्स है कौन से। रूट्स पता करने के लिए अगेन वी नो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है, इधर v की वैल्यू 1 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 33, 2a की वैल्यू क्या है 2, तो -1 प्लस माइनस 33 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दो रूट्स बन गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। तो क्योंकि पावर इसकी 2 है तो दो ही रूट्स बनेंगे, क्वाड्रेट के दो रूट्स बनते हैं। दिस इंप्लाई टू रूट्स और -1 प्लस 33 अपॉन 4, दूसरा -1 माइनस 33 अपॉन 4। तो ये था हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान से करो इसको। नेक्स्ट सबसे पहले कंपेयर करना होता है, डिफाइन करना। तो डिफाइन करने के बाद नेचर लिखनी है उसकी, उसके बाद ये रूट्स लिखने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है थर्ड। Find the roots of quadratic equation by method
कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है फर्स्ट, तो दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ यही क्वेश्चन करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 4 3 स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4 3 स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है इसको। तो कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4 3 स्क्वायर रूट, c की वैल्यू कितनी है 3। अब d किसके इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 4 3 स्क्वायर रूट, a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 3। ये बन गया 16 क्रॉस 3, ये भी 16 क्रॉस 3, ये 0 बन गया। तो रूट्स ये d 0 के इक्वल, दिस इंप्लाइज रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स इक्वल भी है और रियल के इक्वल भी, रियल भी है। तो इसके रूट्स पता करने के लिए क्या करना हमने, x इक्वल टू फॉर्मूला वही रखो। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी 4 3 स्क्वायर रूट और d तो 0 के इक्वल है, a की वैल्यू कितनी 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे, ओके। लेकिन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दो रूट्स बनेंगे ना, तो रूट्स दिस इंप्लाइज रूट्स आर यही इक्वल बनेंगे और दो बनेंगे ऐसे, इसको ही 2 बार लिख देना। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कंपेयर करना, डिफाइन करना, फिर ऐसे करना, एक ही मेथड रखो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपेयर करो, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 4। तो d फाइंड करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी 1, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 4। 1 माइनस कितना बना 16 और 32 है ना, तो माइनस 33। तो d लेस देन 0, नेगेटिव आ गया ना। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे लिख दो, रूट्स आर नॉट रियल एंड रूट्स आर नॉट रियल लिख दो। ठीक है, बिकॉज रूट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए लिखना रूट्स कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है,
नॉट रियल रूट्स लिख लो, अकेला लिख लो नॉट रियल रूट्स। ओके, नॉट रियल रूट लिख लो। ठीक है, एडजस्ट करेंगे जो हायर क्लासेस में जाके करेंगे। तो आप सिंपली अभी तक यही लिखो, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, आपका आंसर ये भी यही होगा, रूट्स आर नॉट रियल। जहां तक एडजस्ट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स में, तो आप जहां तक कि ऐसे लिखेंगे तो अगर नेगेटिव आ जाता है रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेगेटिव का स्क्वायर रूट आपकी क्लास में नहीं है, वो 11th में है कॉम्प्लेक्स में, इसलिए आप यहां तक कि लिखो रूट्स आर नॉट रियल। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना, नेक्स्ट फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन, इसके रूट्स पता करने हैं, इसके। ठीक है, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसको भी हमने ऐसे ही करना, इसको भी हमने ऐसे करना, एलसीएम लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको एलसीएम लेके। तो कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी -3, c की वैल्यू कितनी -1, d किसके इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी -3, और a की वैल्यू कितनी 1, और c की वैल्यू कितनी -1। तो ये कितना बन गया 9, और प्लस 4 ये 13, डी की वैल्यू 39। ठीक है, अब डी की वैल्यू 13, तो आपने रूट्स पता करने हैं। तो रूट्स किसके इक्वल होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। अब b की वैल्यू कितनी -3, एक माइनस पहले, और d की वैल्यू कितनी 13 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इधर लिख सकते हैं आप d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ओके, तो x किसके इक्वल माइनस बी प्लस माइनस डी स्क्वायर रूट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारी, एक प्लस वाली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे एक एक में प्लस ले लेना, एक में नेगेटिव ले लेना। ओके, ये 13 है। ओके, तो करो इसको, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड का सेकंड, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 11 बाय 30। तो x कैन नॉट बी -4 एंड 7, क्योंकि 0 बन जाता ना नीचे, तो डज नॉट एग्जिस्ट बनेगा। तो x की वैल्यू -4 और 7 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, -4 और 7 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मैच कर लो पहले। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं,
सबसे पहले हमने एलसीएम लेना, इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम लेना, ठीक है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमने एलसीएम लेना, तो एलसीएम क्या है, x प्लस 4 x माइनस 7, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर x माइनस 7 x प्लस 4 11 बाय 30, ओके। तो ये x प्लस 4 x माइनस 7 x माइनस 7, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस x, ये माइनस 4 11 बाय 30, ठीक है। ये x के साथ ये x कट गया, माइनस 11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 11 बाय 30, ये 11 के साथ ये 11 कट गया, माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 1 बाय 30, ठीक है। अब एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको ऊपर इसको नीचे इधर और इसको इधर, माइनस 30 इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7, ये माइनस 30 ये मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, ओके। तो उसके बाद ये माइनस 30 होकर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसको कैलकुलेशन कर लो, माइनस 3x आना, माइनस 28, ये उधर जाके प्लस 30, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से हमने करना है, तो कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी माइनस 3, c की वैल्यू कितनी 2, d पता करो किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी माइनस 3, a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी 2, ये बन गया 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। अब d ग्रेटर देन 0 है, इट मीन रूट्स आर रियल, जब d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल होते हैं, ठीक है। अब x हमें पता करना, वी नो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। अब b की वैल्यू कितनी है, जहां b कितना माइनस 3 और d कितना है 1 का स्क्वायर रूट, a की वैल्यू कितनी 1, जो बन गया 3 प्लस 1 अपॉन 2, जो बन गया 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना बन गया 4 बाय 2, ये कितना 2 बाय 2, ये कितना 2, ये कितना 1, x की वैल्यू हमारी बन गई 2 एंड 1, ठीक है। इसको समझो, सबसे पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमने एलसीएम लेना, फिर कोऑर्डिनेट बना के कंपेयर करके डी फाइंड करके देखना रूट्स की नेचर क्या है, उसके बाद ये रूट्स पता करें, ठीक है। d इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, d नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल, d लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल, सिंपली ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट तो इसको समझने की कोशिश करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, तो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।